मैंने सुबह से दिल्ली एयरपोर्ट को, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसको मैंने स्टडी किया और उसके मैंने चार्ट्स वगैरह भी देखे हैं अपने आईपैड वगैरह पे खोल के। अब उस पर 4 रनवेज हैं बेसिकली। 2 जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि उन पे आईएलएस इंस्टॉलेशन हो रही है, तो 2 रनवेज रह गए। अब परसों से मैं देख रहा हूँ कि वह विंड डायरेक्शन सडनली चेंज हुई है और बड़ी सवेयर हुई है, तो उसमें वो जहाज़ लैंड ही नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो अगर वहाँ से वो टर्न होते हैं, मैं कानपुर पे भी नहीं आ रहा क्योंकि प्राइमरीली तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का हो रहा है, तो पायलट्स की डिस्क्रेशन होती है उस वक्त। आई मीन ऑब्वियसली और रही उनकी डिस्क्रेशन होती है कि वो पैसेंजर्स को और जहाज़ को सेफली कहीं और निकाल के ले जाएं जब विंड इतनी हॉस्टाइल हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन से आना शुरू हो। तो ये सारी चीज़ें वो भूल गए और उनको सिर्फ एक पाकिस्तान याद रहता है। अली हमजा, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको और बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया। सलाम। मुबशर साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मुझे आई एम श्योर कि वो आपको बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक टेक्निकल लेवल होता है और एक स्ट्रेटजिक लेवल होता जी है। हाँ। तो मैं टेक्निकल लेवल का ऑफिसर और सर जो है वो माशाल्लाह स्ट्रेटजिक लेवल के मेरे डीसीएस सपोर्ट थे। तो वो डेफिनेटली जिस तरह उन्होंने एक बात की कि ये आजकल जो है ना कैपेबिलिटी पाकिस्तान क्या ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और मैं एक मिसाल जो उसकी थोड़ी सी मैं देना चाह रहा था कि अगेन अभी आजकल तो सब गूगल आप कर भी सकते हैं, उनका एनडीटीवी है और कुछ चैनल्स हैं। तो म्यांमार में उनके C-130s गए थे। जी हाँ। ये कोई है अप्रैल और अराउंड मिड अप्रैल, और उसमें तो वहाँ पे आप उनकी खबर पढ़ लीजिएगा। एनडीटीवी ने भी और दूसरे कुछ चैनल्स ने भी किया था कि हमारे जो पायलट्स हैं जब वो म्यांमार की एयर स्पेस में थे तो उनको स्पूफिंग का सामना करना पड़ा और एक पूरी एक कंट्रोवर्सी बना के, तो वहाँ पे हम तो गए थे जी रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, और वहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। अब वहाँ तो मतलब चलें, अब गांधी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आके म्यांमार एयर स्पेस में पाकिस्तान ने करनी थी स्पूफिंग उनके साथ। तो एक जो इंडियंस का जो इशू है, मैं ज़्यादा उनको बहुत वो जैसे आपने पहले ही कह दिया, आपने जो वर्ड यूज़ कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें तो खैर पहले भी पता था, लेकिन 7 मई को हमने देख लिया है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इट इज़ जो है ना रेडी। और मोदी साहब की वो जो बातें कि नतीजा अगर राफेल होता तो कुछ और होता, तो कैपेबिलिटीज़ का तो कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है इंडियंस के साथ जो मैं बात करना चाह रहा था, जैसे मैंने अभी ये वाली भी मिसाल दी कि कुछ भी होता है तो वो किसी दूसरे का कसूर होता है। उनके एयर चीफ मार्शल जो हैं, जो एपी सिंह हैं, वो जाते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। वो कहते हैं कि तेजस जो है वो नहीं डिलीवर हो रहा। वो कहते हैं सर हम क्या करें, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है अमेरिकन, उसने हमें इंजन नहीं दिए, और ट्रंप जो है वो इंडिया को ये करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है, तो उनका कोई कसूर नहीं है, हमें जी ने इंजन्स नहीं दिए। अब पूरी चलें, अगर वाकई कोई लॉजिस्टिक्स के मसले हो भी जाते हैं लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के, लेकिन आप जैसे मैंने बताया कि सारी दुनिया ये जानती है कि अगर आप कोई डील टाइमली करते हैं तो दूसरी जो बड़ी बड़ी ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अगर उन्होंने जी दुनिया के इंजन जहान लगाने में हैं ये तो ये तो ना क्लेम करें कि मेड इन इंडिया है। नहीं, वो मेड इन इंडिया तो फिर इंजन जीई का है और जो रेडार है वो इजरायली तो है। ये जनरल अब ये इलेक्ट्रिक हुआ बिल्कुल ना, आपने फिर अपना छोड़ देना, फिर हाँ, वो मेड इन इंडिया तो नहीं है ना वो वो जहाज। वो तो फिर एक टॉपिक, क्योंकि जो अभी हम स्पूफिंग पे जी जिस हाँ। तरह बात कर रहे थे कि जी हाँ। उन्होंने 40 साल अपना कावेरी इंजन इंडिजिनस बनाने की कोशिश की, नहीं, वो नहीं ठीक है, हुआ। एंड दे फेल्ड, हाँ। नहीं हुआ। अब वो जी का इंजन लगा के और इजरायली अल्टा कंपनी का रेडार लगा के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। मैं अब उनसे क्या बहस करूं, अब वो कहते हैं हम तो जो है ना वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री, पॉपुलेशन मोस्ट वगैरह नहीं वगैरह, नहीं, लेकिन ये बिगेस्ट आपने जिस होंगे, तरह आप ठीक है, वो मैं कोई बात। तो लेकिन बट द मुझे पॉइंट द उसकी इशू पॉइंट नहीं है। नहीं नहीं, आई एम बट द पॉइंट लाइक आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट वाज कि इंडियंस जो हैं, जो उनका ये एक इशू है ना कि हमेशा किसी दूसरे का कसूर होता है, ठीक है। तो इंडियंस ने जो वहाँ पे उनके जो भी इश्यूज आए, जो एक सर ने भी एक पॉइंट उठाया, जैसे आपने अभी बताया कि 4 रनवेज हैं, फिर वहाँ पे ठीक है वेदर की डिस्क्रेशन हो गई, नो प्रॉब्लम, आ जाता है, पायलट अपनी डाइवर्जन कर सकता है, ठीक है। फ्लाइट्स कहाँ पे थी कहाँ पे नहीं थी। मेरा सवाल वही है कि म्यांमार में भी और आपकी बाय द स्पूफिंग वे, हो गई, इनका कोई भी ठीक है। पायलट जो है ना, इनके डोमेस्टिक एयरलाइंस का, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये कैट 3 पे ट्रेंड नहीं है। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि आपका ये बस एक्सपीरियंस भी अब और हमारी नॉलेज भी तरह के ही मेरे हैं, से आप ज्यादा मान लें। है। ये हमारी तरह के ही हैं, अच्छा, इतने ही लायक हैं ये। विल तो पावर पे ही उड़ रहा अब होता है इनका जहाज भी। तो ये जो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सर ने नेस्टैप का जिक्र किया, साइबर कमांड है, स्पेस कमांड है, जो हमने जो है ना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करके। अब सर जो आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आई विश रियली विश कि मैं स्टूडियो में होता।
अगेन अगर आप गूगल करें इंस्पायर्ड अलर्ट 95 एक एक्सरसाइज, तो आपको उस पर एक स्टोरी मिलेगी कि हमारे जो मिराजेस हैं उन्होंने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो है मुझे पता है यार, अभी मुझे वो उसके। आसिम साहब मुझे डांटेंगे अब इस बात की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिराज उड़ा रहे थे और इन्होंने उसको जाके टारगेट कर लिया था, लॉक कर लिया था। नाउ योर अच्छा सीक्रेट इज ओके ब्लोन ठीक है है, मार्शल। आई मीन कुछ नहीं मैं अच्छा कह मैं सर सकता। का ऑटोग्राफ, अच्छा मैंने वैसे नाम मैंने नहीं लिया, वैसे आपने लिया, मैं तो गूगल की स्टोरी सुना मैं रहा था, बता रहा लेकिन हूँ, मैं गूगल को छोड़ें आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन फ्लीट को लॉक करके उस एक्सरसाइज में पाकिस्तान एयरफोर्स के एस पायलट्स ने टारगेट किया था, विच इज़ अ प्राइड फॉर अस। लेकिन मैं बिफोर यू गो ऑन फर्दर, ए मार्शल मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं। मुझे ख्याल आ रहा है, याद आ रहा है, व्हेन यू वर DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान, आपने बड़ा जोर लगाया और हम सब ने आपकी मुखालफत की थी उस वक्त, मैंने भी की थी। आपने बहुत जोर लगाया और आपने पूरे रेडार्स को एयरपोर्ट्स के ऊपर जो थे और सिस्टम्स को, वेदर वगैरह के जो थे, उन सारों को आपने अपग्रेड करवाया। आज हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं आज पढ़ रहा था सुबह को, इंडिया में 45 साल से उनके सिस्टम्स अपग्रेड नहीं हुए। सो इज़ इट पॉसिबल कि उनका अपना सिस्टम कोलैप्स कर रहा है बिल्कुल, एंड दे जस्ट ब्लेमिंग इट ऑन अस? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, इंडिया की जो सिविल एविएशन है उसके अंदर बड़े मसाइल रहे। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे यहाँ पे पायलट्स का इशू बना वो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन सम हाउ दैट गॉट मिस हैंडल्ड। अब आप देखें कि इंडिया इज़ अ बिगर कंट्री, बिगर मार्केट, बिगर एविएशन ऑपरेटर इन सिविल डोमेन। उसके अंदर उनके भी पायलट्स जो थे, एक्चुअली उनके पायलट्स जो थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन लॉट ऑफ एनॉमलीज। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि वेदर के लिए, जब आपने वेदर ख़राब होता है तो उसके लिए आपके पास जो है लैंडिंग सिस्टम होने चाहिए। कैट 3 इज़ नॉट अ वेरी इजी सिस्टम। मुझे याद है कि जब मैं DG था हमने बड़ा ज़ोर लगा के एयरलाइंस को तैयार किया था कि वो अपने जो हैं यहाँ पे पायलट्स को कैट 3 के लिए ट्रेन करें। एंड मोस्ट ऑफ आर एयरलाइंस after a lot of effort by the civil aviation, they trained their pilots and we started to have landings in bad visibility just because we had the Cat 3 system. उसके बाद आप देखें कि हमारे मुल्क में एयरलाइंस आती थी बाहर की, फॉरेन एयरलाइंस, they used to go back because their pilots were not Cat 3 trained. सो ये एक कैपेबिलिटी होती है और पायलट्स की कैपेबिलिटी होती है और एयरलाइन जो है की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर वो अपने पायलट्स को सिमुलेटर पे क्लियर करवाते हैं कैट 3 के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही, पहली बात तो यह है कि उनके पास लैंडिंग सिस्टम नहीं है, ILS कैट 3 नहीं है, तो वो उसका मतलब यह है कि जब बैड विजिबिलिटी होगी, स्पेशली ये पंजाब साइड के ऊपर और जो रीजन्स हैं जहाँ पे ये स्मॉग और फॉग इफेक्ट करती है, तो दे विल नॉट बी एबल टू लैंड एंड इट कैन वेरी मच बी अ कवर अप ऑफ ऑपरेशन। आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द स्टेटिस्टिक्स ऑफ बैड विजिबिलिटी इन दिल्ली, बट हैविंग स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 years आई कैन टेल यू, विंटर में जो है वो फॉग बहुत ख़राब होती है और स्मॉग भी होती है। तो डेली गोज थ्रू दिस फिनोमेना विच वी ऑफन सी इन लाहौर एंड द एरियाज ऑफ पंजाब।